देश के लिए शहीद होने का जज्बा सबसे अनोखा होता है। अपनी वीरता से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले 21 परमवीर मां भारत के 21 अनमोल रत्न हैं। इनकी गौरवपूर्ण कहानी व देश के लिए इनके जनों की दास्तां को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तारीख थी 3 नवंबर 1947। कश्मीर पर कब्जा करने आए पाकिस्तानी सेना और कबायलियों से भारत माता के जिस सपूत ने लोहा लिया था वह थे परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा, देश के पहले परमवीर चक्र विजेता। ऐसा वीर जिसकी रग रग में बहादुरी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिता अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। इनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष थे। इनके कई भाई बहनों ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। सोमनाथ शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में इन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज में अध्ययन किया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। रॉयल मिलिट्री कॉलेज में स्नातक होने पर सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जिसे आज कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ शर्मा ने अपने कार्यकाल में बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेना के विरुद्ध लड़े और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकन अभियान में जापानी लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां की। 26 अक्टूबर 1947 को जब मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को कश्मीर जाने का आदेश मिला तो उनके बाएं हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, बाजू पर प्लास्टर चढ़ा था। वह कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन के डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। साथियों ने रोकने की कोशिश की तो जवाब मिला। सैन्य परंपरा के अनुसार जब सिपाही युद्ध में जाता है तो अधिकारी पीछे नहीं रहते। हर सिपाही का सपना होता है युद्ध भूमि में अपने साथियों का हौसला बढ़ाना, और मेरे हौसले में कोई कमी नहीं है। चोट बाजू में लगी है, बाजू टूटी है, हौसला नहीं टूटा। मेजर शर्मा और 50 जवानों की उनकी कंपनी ने श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में युद्ध भूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर बड़गांव में मोर्चा संभाला। मेजर शर्मा की टुकड़ी ने 700 लश्कर कबायलियों का सामना किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्हें 6 घंटे तक रोके रखा। मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम हैं, दुश्मन हमसे सिर्फ 45 से 46 मीटर दूर है। हम भयानक गोलाबारी के बीच में हैं, लेकिन हम अपनी जगह से एक इंच भी नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक घुसपैठियों का सामना करेंगे और उन्हें जवाब देते रहेंगे। 3 नवंबर 1947 को दुश्मन से लोहा लेते हुए मोर्टार विस्फोट में मां भारती का यह सपूत शहीद हो गया। साथ ही साथ इनकी टुकड़ी के 20 जवान भी शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने पोस्ट पर कब्जा होने से बचा लिया। मेजर शर्मा और उनकी कंपनी ने कश्मीर पर कब्जा करने आए पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उस वक्त भारत मां के इस अमर सपूत की उम्र केवल 24 वर्ष थी। भारत मां के इस अमर सपूत के अदम्य साहस और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र की स्थापना के बाद सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे, और संयोग ऐसा था कि परमवीर चक्र के डिजाइनर शर्मा के भाई की पत्नी सावित्रीबाई खानोलकर थीं।
परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित टीवी पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में परमवीर चक्र विजेता श्री सोमनाथ शर्मा के कार्यों को शामिल किया गया था। इसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था।